तो चलिए आज हम बताने वाले हैं वॉशिंग मशीन का 7 तारा टाइमर का कनेक्शन। ठीक है, तो ये ज़्यादातर टाइमर आप किस कंपनी का मिलेगा, सैमसंग कंपनी में। ठीक है, यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख दिए हैं, सैमसंग कंपनी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली देखिए इसमें होता क्या है वॉशिंग मशीन में, समझ लिए हर एक पार्ट्स को। ठीक है, तो ये सेफ्टी स्विच के नाम से जाना जाता है। जैसे कपड़ा सूख गया उसको हम उठाएंगे उसमें से निकालने के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, मोटर को हमारा बंद होना चाहिए। ठीक है, ये मोटर हमारा बंद हो जाएगा, उसके बाद हम आसानी से कपड़ा निकाल लेंगे। नहीं तो अगर मोटर बंद नहीं होगा, इसको उठाने के बाद, ढक्कन उठाने के बाद अगर मोटर बंद नहीं होगा, कपड़ा घूमता रहेगा, यानी स्पिन मोटर घूमता रहेगा, तो ऊपर का ड्रम भी घूमता रहेगा, हाथ डालोगे हाथ भी मुड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा, जैसे हम उठाएंगे ब्रेक लग जाएगा और यहाँ से कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका नाम सेफ्टी स्विच के नाम से इसको भी जानते हैं, सेफ्टी स्विच। स्पिन टाइमर का काम होता है एक समय अनुसार हमारे स्पिन मोटर को घुमाने का काम करता है। सेलेक्टर स्विच हाई लो करने का काम करता है। उसके बाद 7 तार टाइमर, यही टाइमर हमारा वॉश मोटर को चलाता है। और ये हमारा बजर, जैसे ही इसका टाइमर का टाइम ख़त्म होगा, ये हमारा बजर क्या होगा, बजने लगेगा, संकेत ये देगा कि हमारा टाइम पूरा हो गया, वॉशिंग मशीन बंद होने वाला है। कृपया मोटर को अगर फिर से कपड़े मोटर को घुमाना है तो घुमा सकते हैं, नहीं तो आप बंद कर सकते हैं। ठीक, तो ये बजेगा तो इसका मतलब मोटर हमारा बंद होने वाला है। ठीक, बजर है, बजर को न्यूट्रल फेस चाहिए बजने के लिए। अब आते हैं नीचे, देखिए स्पिन मोटर का काम होता है घूमना, घूम के कपड़े को सुखाना। और इस वॉशिंग मशीन में 2 कैपेसिटर होते हैं, यानी एक ही कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। एक हमारा 6 MFD का और एक हमारा 10 MFD का। तो कैसे पहचानेंगे कौन 6 का है कौन 10 का है, तो उस पर देखिए RB लिखा है, ये लिखा है 6 UF, तो इसका मतलब रेड और ब्लू हो जाएगा हमारा 6 का। ठीक है, उसके बाद येलो और ग्रीन दिया है, वहाँ लिखा है 10, तो इसका मतलब येलो और ग्रीन वाला किसका है, 10 MFD का है, यानी हाई कैपेसिटर है। ठीक है, यानी 6 से हाई है 10, तो इसका मतलब 10 वाला जो है ना, ये वॉश मोटर में लगेगा, क्योंकि वॉश मोटर हाई भी होता है और लोड लेके चलता है, इसलिए इसमें क्या होगा, कैपेसिटर हाई भी लगेगा। और ये वॉश मोटर है जो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे काम करता है। कभी सप्लाई तुम्हारी स्टार्टिंग पे आएगी, कभी सप्लाई रनिंग पे आएगी, तब तक तुम्हारा मोटर उल्टा और तुम्हारा मोटर सीधा घूमने लगता है। ठीक है, तो देखिए करते क्या है, यानी पूरे वॉशिंग मशीन में 2 ही सप्लाई आती है, न्यूट्रल और फेस की। किसकी आती है, न्यूट्रल और फेस की। तो मान के चलिए कि ये हमारा AC लीड है, क्या है, AC लीड, ये हमारा हो गया फेस और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल देखिए किसको किसको चाहिए, यानी सबसे पहले कॉमन एंड स्टार्ट आपको निकालना पता होना चाहिए मोटर में। सपोज दैट नहीं लिखा होगा कि कौन कॉमन कौन रन स्टार्ट है, तो आप मल्टीमीटर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए, कॉमन एंड स्टार्ट कैसे निकालेंगे। जिन 2 पॉइंट पर रखते हैं तो नंबर सबसे अधिक आता है, उसका बचा हुआ तीसरा वाला हमारा कॉमन होता है। और कॉमन पे रख के फिर पारी दोनों पॉइंट पे रखेंगे, जिसमें से जो कम आएगा वो होगा रनिंग और जो अधिक आएगा वो होगा स्टार्टिंग। क्लियर है, तो ऐसे दोनों मोटर में हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए न्यूट्रल किसको किसको चाहिए, इस मोटर को चलने के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए, इस मोटर को भी चलने के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए, बजर को बजने के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए। यानी चलने जलने बजने वाले चीज़ों को क्या चाहिए, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई देखिए हम आ रही है, तो हम कॉमन पे दे दिए न्यूट्रल। ठीक है, यहीं से न्यूट्रल उठाएं, उस वाले मोटर पे हम न्यूट्रल दे दिए कॉमन वाले सिरे पे। ठीक है, और देखिए बजर को बजने के लिए न्यूट्रल और फेस चाहिए, तो यहाँ से हमने उठाया बजर का न्यूट्रल। क्या उठाया है, ये पूरा क्या है, न्यूट्रल। यहाँ न्यूट्रल लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस मोटर को न्यूट्रल दे दिए, इस मोटर को न्यूट्रल दे दिया और बजर को न्यूट्रल दे दिया। हमारा न्यूट्रल का काम पूरे मोटर में ख़त्म, पूरे मोटर में ख़त्म। अब आते हैं फेस पे। तो देखिए ये जब टाइमर हम घुमाएंगे तो ही फेस आउट करेगा, जैसे टाइमर हम बंद कर देंगे फेस आउट करना बंद कर देगा। तो हम फेस यहाँ से उठाएं, किस पे दे दिए, सेफ्टी स्विच पे, यानी ढक्कन भी उठाएंगे तो ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पावर नहीं जाएगा और ना ही यहाँ से आउट होगा। ठीक है, भले ये चालू रहे चाहे बंद रहे, उससे मतलब नहीं, जैसे ही हम ढक्कन उठा देंगे पावर जाना बंद कर देगा। यानी ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका यहाँ से टच होता है और बार बार सीधा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से फेस इन करा, क्या करा, यहाँ से फेस इन और यहाँ से फेस को आउट करा दिए। ठीक है,
तो जैसे ही हम ढक्कन को नीचे रखेंगे पॉइंट आके इससे सटेगा और फेस हमारा स्पिन टाइमर को जाने लगेगा। और स्पिन टाइमर का टाइमर जब ऑन रहेगा तो यहाँ पे रनिंग वाले पे सप्लाई हम दे देंगे। अब ये सप्लाई रनिंग पे ना दे के अगर स्टार्टिंग पे देते हैं तो मोटर उल्टा सीधा की जगह उल्टा घूमने लगेगा, तो वो आपका कनेक्शन गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रनिंग पे देंगे और बचे हुए दोनों पॉइंट को कैपेसिटर से जोड़ देंगे। समझ में आया इतना? बचे हुए दोनों पॉइंट को कैपेसिटर से जोड़ देंगे तो ये हमारा स्पिन मोटर का कनेक्शन का पूरा काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं वाश वाले पे। तो देखिए जो वाश वाला जिधर 3 है और एक तरफ 4 मिलेगा आपको, तो 3 वाले के जो है एक किनारे वाला हमारा चला गया बजर का फेस, ठीक है, और बीच वाला हमारा आ गया हमारा मेन फेस। क्या है? मेन फेस, जो कि हम टाइमर को फेस यहाँ से दे देंगे। ठीक है, ये क्या है? मेन फेस है जो कि टाइमर को जा रहा है, यानी डायरेक्ट यहीं से टाइमर को भी दे दिए। उसके बाद देखिए एक बार बच रहा है, ये हमारा आ गया सेलेक्टर, यहीं से सेलेक्टर स्विच को दे देंगे हम। ये गया सेलेक्टर स्विच के बीच वाले पॉइंट पे। ठीक है, सेलेक्टर स्विच में 3 पॉइंट होता है तो बीच वाले पे दे दिए। ठीक, और 2 पॉइंट बच रहा है तो इनके 2 पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों पॉइंट हमारा रनिंग और स्टार्टिंग पे आएगा। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा चला गया इसमें और ये वाला पॉइंट चला गया, ये हो गया हमारा सेलेक्टर का। ठीक है, हाई लो करने के लिए। अब देखिए 2 पॉइंट बच रहा है जो कि मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे आएगा, यानी कभी फेस हमारा स्टार्टिंग पे आएगा, कभी फेस हमारा रनिंग पे आएगा। इससे मोटर कभी आपका उल्टा चलेगा और कभी सीधा चलेगा, यानी दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलता है, तब जाके आपका कपड़ा साफ होता है। तो ये आप उठा लीजिए यहाँ से, और ये वायर क्रॉस का सिंबल हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हो गया स्टार्टिंग और हो गया ये रनिंग। बचा हुआ 2 सिरा, ठीक है, यानी कैपेसिटर का पावर देंगे तभी तो चलेगा। ये हमारा कैपेसिटर का हो गया। ये पूरा 7 तार का वॉशिंग मशीन का टाइमर है जो कि सैमसंग कंपनी में मिलेगा। ठीक है, जब सैमसंग कंपनी का टाइमर जब आप टच करेंगे यानी कुछ बिगड़ेगा, ख़राब होगा, तो आपको ये वाला पूरा डायग्राम मिलेगा। ठीक है, और ये डायग्राम आपका कंपनी के लोगों पे भी रहता है। ठीक है, तो समथिंग यही रहेगा, कलर कोडिंग दिया होगा, कौन कलर कहाँ जाएगा, तो वैसे भी आप देख के समझ सकते हैं। तो क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट? अब देखिए, अब इसमें भी क्या, इस देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए। इसमें 2 वायर आ रहा है, आपको इधर उधर जोड़ देना कोई मतलब नहीं। कभी इधर आएगा, कभी फेस इधर आएगा, तो कभी उल्टा और कभी सीधा चलेगा। ठीक है, कैपेसिटर में दोनों पॉइंट है, कोई दोनों पॉइंट पे इधर उधर नहीं देखना है, दोनों पॉइंट को ले जाकर दोनों पॉइंट से बस जोड़ देना है, और इन दोनों पॉइंट को उठा के ले जाकर जोड़ देना है। इसी में ध्यान देना है कि रनिंग वाला रनिंग पे ही फेस आना चाहिए। ये जो फेस निकल के आ रहा है रनिंग पे ही आना चाहिए, स्टार्टिंग पे नहीं आना चाहिए। जब स्टार्टिंग पे आएगा तो मोटर उल्टा चलेगा सीधा चलने के बजाय। ठीक है, तो ये हमारा फेस कहाँ रहना चाहिए? रनिंग वाले पॉइंट पे। किसी को डाउट?